प्लास्टिक है, एक तो हम यहाँ खड़े हैं और ये मोटर है, कोई स्मेल है हमें, पूरी हवा चल रही है, सब कुछ है। एंड द वाटर इज कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये कल भी चल रहा था, अभी वहाँ से वो वाटर भी आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि जो इसका रिचार्ज जो सिस्टम है, तो जी, तो गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सर अगर ऐसा पानी जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं, इनमें कोई हम सिंचाई नहीं करते हैं, इनमें ये ऑटोमेटिकली नरिशमेंट देते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हमने इस पूरे इसको पॉन्ड को क्रिएट कर दिया है एंड वी आर टारगेटिंग कि ऑलमोस्ट 2 लाख लीटर अगले 15-20 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे इसमें रिचार्ज। जो हमारी सोसाइटी है इसमें से जो अभी STP है मिशन बढ़ रही है, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं 85% एफिशिएंसी भी अगर करता हूँ, ऑन एन एवरेज मेरे को 14 लाख लीटर पानी डेली मेरा रोटेशन में आता है। मैं फ्लशिंग सिस्टम की बात करूँ या ग्रीनरी की बात करूँ, कितना यूज़ करता हूँ, स्टिल वी मे बी हैविंग अनदर 2-3 लाख नहीं करवा। मैं बेसिकली क्या इसको रिसर्च करके, क्योंकि अगर ये प्रेशर भी तो मेरे को मेंटेन करना है ना सर, लेंथ इज क्वाइट वो है, और फिर धीरे धीरे इसको मेरे को बढ़ाना भी है, तो इसमें वाइंडिंग वायर के साथ इसको स्ट्रेंथ देने के लिए और इसमें ये कॉन्सेप्ट डालना है। तो विधायक जी तो है नहीं, तो आप आ जाओ। तो थोड़ा सा ना ये क्यारियों में उधर सामने नहीं मैडम, सामने नहीं सर, उधर। तो बेसिकली अगर आप ये कॉन्सेप्ट सर उस साइड देखेंगे से ना, सर, इसकी जो सीरीज बनाई गई है ना, सीरीज है पिलखंड, नीम और कनक चंपा, ये ऐसे सीरीज रहेगी ताकि वो दिखने में भी सुंदर दिखे और उसकी ग्रीनरी भी मतलब बरकरार रहे। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे बाहर से जो लोग आए हो ना अलग सोसाइटीज से, तो विधायक जी के नाम का पेड़ वो लगाएं। आओ सर, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, चले चलो चलो। ये विधायक जी के नाम का लगा रहे हैं, हमारे आसपास की सोसाइटीज के लोग आए हुए हैं, तो बिकॉज वो जनप्रतिनिधि हैं तो हम जनता से ही लगवा रहे हैं। ये एक स्पेशल प्लांटेशन है ना, मिसेस शर्मा एंड मिस्टर शर्मा, दिनेश शर्मा, जो हमारे ये जो सारी मीडिया कवरेज हमारी करते हैं ना, ये हर बार रह जाते हैं, इनको ही डेडिकेटेड है, तो इनके लिए डेडिकेटेड है श्रीमती एम श्री दिनेश शर्मा। आगे वाला शर्मा जी हमारी फ्रेंड है। शर्मा जी इधर को पता है, बताना जरा पेड़। कनक चंपा, और ये कौन सा? महिला शक्ति ने भी यही लगाया कनक चंपा। ये कुछ पूछना हो ना मलिक साहब से पूछेगा। कौन सी चंपा है? अगर तू मेरे टेस्ट ले सारे रहा कौन सी चंपा? मेरा टेस्ट ले रहा था कि भाई मलिक को पता है कि नहीं है। अरे नहीं, बालक बच्चा मेरा। चलो ठीक है, चलो थोड़ा शर्मा जी इसको संभालना भी है, कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। हाँ ये इसलिए लगवाया है कि अब आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे, वहाँ से संभालोगे, वहाँ से पानी डालना पड़ेगा इसका। नहीं ना छोड़ जाऊंगी। वो तो मेरे को पता लग रहा है। ये सारी डेवलपमेंट जो है ना ये इस टीम ने करी है। एक तालियां हो जाए तो इस टीम के लिए एक तालियां बनती है।
मलिक साहब का है। बहुत स्वागत है सर। मॉइस्चर कंटेंट इसलिए क्योंकि उसमें रेगुलर उसके अंदर वो बैक्टीरियल प्रोसेस रहता है, तो उसको मेरे को उस तरीके से पैक एयर टाइट पैक करना ही पड़ेगा। तो जूट की थैली कामयाब नहीं है सर, कपड़े वाली देख लो, कपड़े वाले में भी कामयाब नहीं है सर, जहाँ पोर्स नहीं होने चाहिए, मतलब गाड़ी में मेरे पास सैंपल है, गाड़ी वो दिखाई। तो 2 कदम जब हम चलते हैं तो प्रशासन और सरकार दोनों हमारा सपोर्ट करती है। और गुड़गांव में 2 ही समस्या सबसे मेजर हैं। एक तो आपकी इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक की जो आपकी हैवी जो टेम्परेचर कंडीशन है, और दूसरा है वाटर स्कैरसिटी। समय का नहीं भरोसा ना सर। पॉइंट ये है कि उसका डेटा आप आज से 5 साल भी ले सकते हैं, बाद भी ले सकते हैं। दिस इज हाउ वी ऑल नीड टू टेक अप द थिंग्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पेड़ लगाना बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। 2 शब्द सुभाष जी भी थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है और कैसे क्या करना है। थैंक यू मलिक साहब। और जो आपकी सोसाइटी और जो आपने जो ये जो यहाँ कदम उठाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आप पहले भी जो मैं जब इस तरह के जो पहले वाला पॉट जब आपने किया था उस टाइम आए थे, एक बार शायद मंदिर का भी कुछ प्लांटेशन का जो प्लांटेशन तब भी आने का मौका मिला था। तो जो ये आप लोग जो पहल करो, देखिए कि जो हम एज गवर्नमेंट अथॉरिटी सब जगह नहीं पहुँच पाए। गुड़गांव में GMDA में भी और जो MCG और MCM हो, जो हॉर्टिकल्चर विंग या जो और दूसरे स्टाफ है उनके पास मल्टीपल चार्जेज होने की वजह से वो उतने एरिया को कैटर नहीं कर पाते। पर हमें ये लगता है कि भाई आज मान लो कहीं एनक्रोचमेंट है, मैं उसको जब तक नहीं हटाने में सक्षम हूँ, जब तक मुझे ये नहीं लगता कि आज हटाऊँगा तो कल ये सेफ रहेगी। पर क्योंकि आप सोसाइटीज आगे आ गई ना कि जी आप ये एक बार हटा दो, मलिक साहब का तो ये ना कि जी एक बार करवा दो, फिर हम अपने आप देख लेंगे, खुद भी करने के लिए तैयार हैं। ये आपके जो RWA जरिए है, तो हमारा यही जो प्रयास है कि एकदम इस जब तक ये फेंसिंग वगैरह सब जगह नहीं होंगी, जब तक हम उन सोसाइटीज़ को प्रायोरिटी पे कर रहे हैं या जो सिटीजन जो आगे आ रहे हैं, आगे जी एक बार करवा के हमें दे दो, फिर नहीं बैठने देंगे। जब तक आप लोगों की भागीदारी नहीं होंगे, जब तक हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ये जितने भी आपने इंडिविजुअल AC लगा रखे ना जी, ये ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ते हैं। तो अभी वर्ल्ड बैंक का हमारे साथ डिस्कशन चल रहा है उनका कि जिस सिटी कूलिंग करना पड़ेगा उसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेज का जो रिलीज है एकदम ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है कि यदि एक ही सेंट्रलाइज आप कूलिंग प्लांट लगाओगे, क्योंकि वो वाटर बेस्ड है, तो STP का पानी यूज़ होगा उसमें। और जिस तरह बिजली की ये पाइपलाइन दूसरी गई है, एक लाइन उसकी भी जाएगी डक्ट जो आपको सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम है। इस प्रोग्राम के लिए थैंक यू सुभाष जी। सो मैं छोटा सा ब्रीफ और कर देता हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट क्या बनाया है। अगर आप ये देखेंगे, ये अपसाइड डाउन हमने इरिगेशन सिस्टम बनाया है और नीचे ये ग्रीन बेल्ट डेवलप की है, मॉडल ग्रीन बेल्ट। इसमें चारों तरफ इसके शर्ब्स हैं और बीच में एक मेन ट्री है। एंड वी विल इंश्योर GMDA के इसको हम मेंटेन करेंगे। हमने एक रिक्वेस्ट और भी करी है कि हम जो बाहर ग्रीन बेल्ट है वो भी हमने खुद ही डेवलप की थी, लगभग 500 मीटर की, और पिछले 3-4 साल से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। द प्लांट्स हैव ग्रोन वेल, आप लोगों ने भी देखा होगा, बिकॉज वी बिलीव इन एक्शन, वी डोंट बिलीव इन वर्ड्स। काम बोलता है, शब्दों की कोई मर्यादा सर, सब शब्द तो बस ठीक है, मर्यादा तक ही ठीक रहते हैं, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए काम बहुत ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे, एंड दिस इज़ फॉर दिस जनरेशन ऑल्सो एंड अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो। और जैसा कि सर ने बताया कि प्रशासन की भी अपनी एक लिमिटेशन है, और ये चीज़ें अगर इन पे हम प्रशासन की बात करें और बाद में फिर वो रोना धोना करते रहेंगे कि जी वो GMDA ने ये नहीं किया है, नगर निगम ने ये नहीं किया, तो सर कहीं ना कहीं इसमें हम भी फेलियर हैं। सांस तो हम भी लेते हैं, लेकिन सांस का कोई टैक्स तो नहीं है ना, तो वो हमें अपना ही टैक्स, ये हमें हमारी अपनी ही ज़रूरत है ये प्लांटेशन करना। तो रेदर डिपेंडेंस पुटिंग ए डिपेंडेंसी ऑन डिपार्टमेंट्स, हम 2 कदम चलें। एंड आई एम श्योर, भाई मेरे को तो 4-5 साल हो गए सुभाष जी हेल्थ एसोसिएटेड, हमने जहाँ भी जो कॉन्सेप्ट किया है इन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और हमें इनपुट्स दिए हैं उसको और फर्दर इम्प्रोवाइज करने के लिए। और शायद वही रीजंस हैं कि हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि हम और चीज़ें करें।
और जो आसपास के हमारे जो RWAs हैं या जो सोसाइटीज़ के लोग आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी छोटे छोटे स्टेप्स में इसको करें। आपको जो सपोर्ट चाहिए भाई GMD से तो मिलेगी मिलेगी, हमारी अपनी कैपेसिटी में जो एक्सटेंडेड सपोर्ट हम इन चीज़ों को लेके कर सकते हैं, विल इंश्योर यू द बेस्ट सपोर्ट। जैसे आपके मेन कुणाल जी आ रहे हो आप भी?